राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम चैत्र मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम शीतला सप्तमी की कहानी सुनते हैं। बंडाली नामक एक गांव था जहाँ सास, जेठानी और देवरानी रहते थे। जेठानी व देवरानी दोनों को एक एक पुत्र थे। बड़ी बहू बड़ी ही झगड़ालू और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी। वहीं छोटी बहू बड़ी ही दयालु, मिलनसार और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक बार जब शीतला सप्तमी का दिन आया तो सास ने छोटी बहू को भोजन बनाने के लिए कहा। छोटी बहू देर रात तक भोजन बनाती रही। इतने में ही उसका बच्चा रोने लगा। तब उसने भोजन का काम बीच में ही छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। दिन भर की थकी होने के कारण उसे नींद आ गई और चूल्हा जलता ही रह गया। अर्धरात्रि में शीतला माता भ्रमण करते करते छोटी बहू के घर पहुंची और चूल्हे में लूटने लगी, जिससे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया। तब शीतला माता क्रोधित होकर शाप देते हुए बोली कि जैसे मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट जले। सुबह जब छोटी बहू सोकर उठी तो उसने देखा कि चूल्हा जल रहा था और उसके साथ सोया हुआ बच्चा मर चुका था। बच्चे का पूरा शरीर जगह जगह से जला हुआ था और फोड़े फुंसियां हो गए थे। यह देखकर छोटी बहू जोर जोर से रोने लगी। छोटी बहू समझ गई कि यह सब कुछ शीतला माता के प्रकोप से हुआ है। इतने में ही छोटी बहू की सास आ गई। उसको यह देखकर महान दुख हुआ। उसने बहू को धीरज बंधाते हुए कहा कि बेटी शांत हो जा, इस तरह रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अब तू शीतला माता के पास जा, वही सब ठीक करेगी। सासू का आशीर्वाद लेकर छोटी बहू मृत बच्चे को एक टोकरे में रख कर शीतला माता को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे एक तलाई मिली। तलाई में पानी बहुत भरा हुआ था। एक तलाई का पानी दूसरी तलाई में समाता रहता था, लेकिन कोई जीव जिनावर, पशु पक्षी, कोई भी, यहाँ तक कि मनुष्य भी तलाई का पानी नहीं पीता था। अगर भूल से कोई तलाई का पानी पी लेता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी या फिर वह बीमार पड़ जाता था। छोटी बहू को वहां से जाता हुआ देखकर दोनों तलाइयों ने कहा कि बहन तुम कहाँ जा रही हो। तब छोटी बहू तलाइयों से बोली कि मैं शीतला माता से मिलने के लिए जा रही हूँ। शीतला माता ने मुझे शाप दिया है, मैं शाप का निवारण पूछने के लिए जा रही हूँ। और फिर उसने पूरी बात बताई। तब तलाइयों ने छोटी बहू से कहा कि बहन, हमारा पानी कोई नहीं पीता है। अगर कोई पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वह बीमार पड़ जाता है। बहन, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी हम ये सजा भुगत रहे हैं। बहन, अगर तुम्हें शीतला माता मिल जाए तो हमारे पापों का निवारण भी पूछ लेना। छोटी बहू ने तलाइयों से कहा कि जरूर पूछ लूंगी। उसके बाद छोटी बहू वहां से आगे चल दी। आगे उसे 2 सांड मिले जिनके गले में पाट बंधा हुआ था और वे आपस में लड़ रहे थे। छोटी बहू को देखकर दोनों सांड भी लड़ना बंद करके छोटी बहू से पूछने लगे कि बहन तुम कहाँ जा रही हो। तब छोटी बहू ने सांडों से कहा कि मैं शीतला माता के पास मेरे शाप का निवारण पूछने के लिए जा रही हूँ, और फिर उन्हें भी पूरी सच्चाई बताई। तब दोनों सांड छोटी बहू से बोले कि बहन, हम हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। हमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी हमें यह सजा मिल रही है। बहन, अगर तुम्हें शीतला माता मिल जाए तो हमारे पाप का निवारण भी पूछ लेना। छोटी बहू ने सांडों से कहा कि जरूर पूछ लूंगी। उसके बाद छोटी बहू वहां से आगे चल दी। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने वाली थी। आगे जाने पर छोटी बहू ने देखा कि बेर के झाड़ के नीचे एक वृद्धा अपने बिखरे हुए बालों को दोनों हाथों से खुजा रही थी। उसने छोटी बहू को देखते ही कहा कि बेटी, तू कहाँ जा रही है और तेरे इस टोकरे में क्या है। तो छोटी बहू ने अपना सारा दुखड़ा वृद्धा को कह सुनाया और पूरी सच्चाई बताई। तब वृद्धा ने छोटी बहू की बात पर ध्यान न देते हुए अपने स्वार्थ की बात करते हुए बोली कि बेटी, मेरे माथे में जुएं पड़ गई हैं, जरा तू मेरे माथे में से जुएं निकाल दे। ये जुएं तो पूरे समय मेरा खून पीती रहती है।
छोटी बहू को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, लेकिन फिर भी उसने दया दिखाते हुए बुढ़िया माई से बोली कि ठीक है बुढ़िया माई, मैं तुम्हारे सिर से जुएं निकाल दूंगी। फिर उसने अपने मृत बच्चे को बुढ़िया की गोद में दिया और जुएं निकालने लगी। जब बुढ़िया के माथे में से सारी जुएं निकल गई, उसकी खुजली मिट गई, तो बुढ़िया ने छोटी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी, जैसे मेरे माथे में ठंडक पहुंची है वैसे ही तेरा पेट भी ठंडा हो जाए। उसी समय एक चमत्कार हुआ। बुढ़िया की गोद में पड़ा हुआ बच्चा जीवित हो गया। छोटी बहू को महान आश्चर्य हुआ। वह तुरंत समझ गई कि यह बुढ़िया और कोई नहीं, स्वयं शीतला माता है। छोटी बहू वृद्धारूप में शीतला माता के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। तभी शीतला माता ने छोटी बहू को साक्षात दर्शन दिए और कहा कि बेटी, अब तू अपने घर जा, तेरा घर धन धान्य से भर जाएगा। फिर छोटी बहू ने रास्ते में मिले सभी दुखियारों के दुखों का निवारण पूछा। सबसे पहले छोटी बहू ने दोनों तलाइयों के शाप का निवारण पूछा। तब शीतला माता बोली कि बेटी, ये दोनों पूर्व जन्म में सौतन थी और आपस में लड़ाई किया करती थी। इन्होंने कभी किसी की कोई मदद नहीं करी, यहाँ तक कि किसी को छाछ और पानी तक नहीं पिलाया, और अगर किसी को इन्होंने छाछ दिया तो उसमें पानी मिलाकर के बेचा। बेटी, तू इन तलाइयों का पानी पी लेना। इन तलाइयों का पानी अमृत के समान मीठा हो जाएगा और इनके दोष का निवारण भी हो जाएगा। उसके बाद छोटी बहू ने दोनों सांडों के शाप का निवारण पूछा। तब शीतला माता ने कहा कि बेटी, ये दोनों भी पूर्व जन्म में देवरानी जिठानी थी। दोनों आपस में खूब लड़ाई किया करती थी। कोई भी दलना, खाड़ना, पीसना भी नहीं करती थी। इसीलिए ये इस जन्म में सांड के रूप में पैदा हुई है। बेटी, तू इनके गले से घट्टी का पाट खोल देना। इनके भी पापों का निवारण हो जाएगा और ये मिलजुल कर रहने लगेगी। छोटी बहू ने सबके शाप का निवारण जानकर खुश होती हुई शीतला माता को प्रणाम करके अपने बच्चे को गोद में लेकर वापस घर की ओर चल दी। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले सांड मिले। सांडों ने जब छोटी बहू को आते हुए देखा तो उन्होंने पूछा कि बहन, क्या तुम्हें शीतला माता मिली? क्या तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा? तो छोटी बहू ने सांडों से कहा कि हाँ, मुझे शीतला माता के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया। उसके बाद छोटी बहू ने दोनों सांड के गले में से घट्टी का पाट खोल दिया तो उन दोनों का स्वभाव नम्र हो गया और वे लड़ाई करना बंद कर दिए। तब दोनों सांडों ने छोटी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। उसके बाद छोटी बहू वहाँ से आगे चल दी। आगे जाने पर दोनों तलाइयाँ मिली। तलाइयों ने भी छोटी बहू को देखते ही कहा कि बहन, क्या तुम्हें शीतला माता मिली? क्या तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा? तो छोटी बहू ने बड़े ही नम्र वचन से कहा कि हाँ, मुझे शीतला माता के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया। उसके बाद छोटी बहू ने तलाई का पानी पिया तो तलाई का पानी अमृत के समान मीठा हो गया। दोनों तलाइयों ने भी छोटी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह सबसे आशीर्वाद लेकर सबके शाप का निवारण करती हुई खुशी खुशी छोटी बहू अपने बच्चे को लेकर घर आ गई। बच्चे को जीवित देखकर सास ससुर बहुत खुश हुए, लेकिन जिठानी का मुंह टेढ़ा हो गया। वह नाराज हो गई। जिठानी मनी मन सोचने लगी कि अगले साल जब शीतला सप्तमी आएगी तो मैं भी ऐसे ही करूंगी जैसे कि देवरानी ने किया। मैं भी शीतला माता के जरूर दर्शन करूंगी। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद जब दोबारा शीतला सप्तमी का दिन आया तो जिठानी ने जानबूझकर चूल्हा जलता छोड़ दिया और अपने बच्चे को लेकर सो गई। अर्धरात्रि में शीतला माता भ्रमण करती करती जिठानी के घर पहुंची और उसके चूल्हे में लौटने लगी, जिससे उसका पूरा शरीर जल गया। तो शीतला माता ने जिठानी को शाप दिया कि जिस तरह मेरा शरीर जला है ऐसे ही तेरा पेट जले। दूसरे दिन जिठानी जब सोकर उठी और बगल में सोए हुए बच्चे को मृत देखा तो उसे दुख नहीं बल्कि खुशी हुई। उसने भी मृत लड़के को टोकरे में रखा और शीतला माता को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे तलाइयाँ मिली तो उन्होंने पूछा कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो? जिठानी गुस्से में बोली कि तुमको क्या काम है? देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है, मैं शीतला माता के पास इसे जीवित कराने के लिए ले जा रही हूँ। तो तलाइयों ने जिठानी से कहा कि बहन, क्या तुम हमारा एक काम कर दोगी?
तो जिठानी ने उनकी कुछ नहीं सुनी और गुस्से में भर कर बोली कि मैं कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं जो तुम्हारा काम करूँगी। उसके बाद जिठानी वहाँ से आगे चल दी। आगे जाने पर वही दोनों सांड मिले। उन सांडों ने भी जिठानी से कहा कि बहन तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम हमारा एक काम कर दोगी? तो जिठानी ने उन दोनों को भी इनकार कर दिया। इस प्रकार जिठानी ने न तो तलाइयों की मदद करी न ही बैलों की मदद करी। जिठानी ने दोनों को निराश कर दिया, उनके दिल को ठेस पहुंचाई। उसके बाद जिठानी वहां से आगे चल दी। आगे जाने पर उसे झाड़ के पेड़ के नीचे एक बुढ़िया माई बैठी हुई मिली। वह बुढ़िया अपना सिर दोनों हाथों से खुजा रही थी। बुढ़िया ने जिठानी से कहा कि बेटी तू कहाँ जा रही है? क्या तू मेरे सिर में से जुएं निकाल देगी? देख मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। ऐसा सुनते ही जिठानी आग बबूला हो गई और बोली कि बैठ जा डोकरी, मैं कोई तेरा फालतू का काम नहीं करूँगी। मैं कोई तेरी नौकरानी हूँ जो तेरे माथे में से जुएं निकालूं। देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है, मैं शीतला माता के पास इसे जीवित कराने के लिए ले जा रही हूँ। इस प्रकार बुढ़िया को झिड़क कर पूरे दिन वह मृत बच्चे को लेकर पूरे जंगल में इधर उधर घूमती रही, लेकिन उसे कहीं भी शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। रोती बिलखती थक हार कर मृत बच्चे को लेकर वह घर वापस आ गई। बुढ़िया के रूप में शीतला माता को वह न पहचान सकी। उसने किसी का भला नहीं किया, जिसका परिणाम जिठानी को भुगतना पड़ा। मृत लड़का जीवित नहीं हुआ। कहते हैं कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। देवरानी ने अच्छे कर्म किए तो उसे शीतला माता के दर्शन हुए। हे शीतला माता, जैसे आपने देवरानी को दर्शन दिए, उसके मृत बच्चे को जीवित कर दिया, उसका घर धन धान्य से भर दिया, वैसे सबका करना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। चैत्र बदी एकम अर्थात होली के दूसरे दिन से शारदा माता का डोरा लिया जाता है, व्रत रखा जाता है। आइए अब हम शारदा माता के व्रत की एक पौराणिक सच्ची कहानी सुनते हैं। एक बार राजा नल और दमयंती थे। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई शारदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ बहुत भीड़ हो रही थी। सभी औरतें डोरा ले रही थी और उससे शारदा माता की कहानी सुन रही थी। रानी ने ऊपर महल में से देखा तो दासी से पूछा कि अरे दासी, यह बुढ़िया माई क्या बेच रही है और इससे क्या होता है? तब दासी ने रानी से कहा कि हे रानी माँ, यह बुढ़िया माई शारदा माता का डोरा बांट रही है और कहानी सुना रही है। इसके करने से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास आता है। यह डोरा कच्चे सूत के 16 तार की 16 गांठ वाला होता है, जिसे हल्दी से रंगा जाता है। हाथ में नए जौ और नए गेहूं के 16 आंखें हाथ में लेकर शारदा माता की कहानी सुनी जाती है। उसके बाद इस डोरे को गले में बांध लिया जाता है। तब रानी ने दासी से कहा कि उस बुढ़िया माई को महल में बुलवाओ। मैं भी शारदा माता का डोरा लूंगी और व्रत करूंगी और गले में शारदा माता का डोरा बांधूंगी। उसके बाद दासी ने उस बुढ़िया माई को महल में बुलाया। तब रानी ने पूरे विधि विधान से शारदा माता का व्रत का संकल्प लिया, कहानी सुनी और शारदा माता के डोरे को गले में बांध लिया। रात्रि में राजा शिकार खेल कर महल में आए तो उन्होंने रानी के गले में डोरा बंधा हुआ देखा तो पूछा कि अरे रानी, यह हार की जगह तुमने डोरा क्यों पहन रखा है? तो रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आज मैंने शारदा माता का व्रत किया है। यह शारदा माता का डोरा है जिसे मैंने गले में पहन रखा है। शारदा माता का व्रत करने और शारदा माता के डोरे को गले में पहनने से घर में धन लक्ष्मी आती है। तो राजा नाराज होते हुए बोले कि हे रानी, हमारे घर में धन की कोई कमी नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने डोरे को तोड़कर फेंक दिया। उसी रात्रि में शारदा माता राजा के स्वप्न में आई और बोली कि हे राजन, तूने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरा साथ छोड़कर जा रही हूँ। सुबह होते ही तेरा सारा धन कोयला हो जाएगा। सुबह जब राजा सो करके उठे तो उन्होंने देखा कि उनका सारा धन कोयला हो चुका था। उनके महल की सोने की मुंडेर टेढ़ी होकर झुक चुकी थी।
पहरेदार, दास दासी सभी पत्थर में बदल चुके थे। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, हम यहाँ नहीं रह सकते। हम यहाँ एक ब्राह्मण की बेटी को महल की देखभाल के लिए छोड़ देते हैं। वह रोज दिया जला दिया करेगी, पानी भर देगी और झाड़ू लगा देगी और महल में बैठी रहेगी। हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। उसके बाद राजा रानी वहां से आगे चल दिए। आगे जाने पर वे एक तालाब पर पहुंचे तो राजा ने कहा कि हे रानी, तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने का सामान लेकर के आता हूँ। तब राजा 2 तीतर पकड़ करके लाए और रानी से बोले कि रानी, तुम इन्हें भूनो, मैं मंदिर में चावल का प्रसाद बट रहा है, वह चावल लेकर के आता हूँ। रानी वहीं तालाब पर बैठकर तीतर भुनने लगी और राजा प्रसाद के चावल लेने के लिए मंदिर में चले गए। जब राजा चावल लेकर के आ रहे थे तो राजा से चावल की पत्तल चील लेकर के उड़ गई। उस समय एक चावल का दाना राजा की मूंछ में चिपक गया। उधर रानी जब तीतर भून रही थी, तीतर जीवित हो गए और वे उड़ गए। जब रानी ने राजा को आते हुए देखा और मूंछ में चावल का दाना चिपके हुए देखा तो रानी सोचने लगी कि शायद राजा को भूख लग रही होगी, इसीलिए वे सारे चावल खा गए। उधर राजा ने जब रानी को अकेले बैठे हुए देखा तो राजा भी सोचने लगे कि शायद रानी को भूख लग रही थी, इसीलिए वे दोनों तीतर खा गए। दोनों ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा। दोनों वहां से आगे चल दिए। आगे राजा की बहन का घर आया। राजा जब अपनी बहन के घर पहुंचे तो बहन ने अपने भाई और भौजाई की ऐसी हालत देखी तो उन्हें पुराने महल में ठहराया, जहां बछड़ा बछड़ी बंधे हुए थे। थोड़ी ही देर में राजा रानी ने देखा कि बछड़ा और बछड़ी को जमीन खा गई। यह देखकर राजा रानी से बोले कि चलो, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमारे ऊपर बछड़ा बछड़ी चोरी होने का इल्जाम लगेगा। उसके बाद राजा आगे गए तो आगे राजा के दोस्त का घर आया। राजा रानी जब अपने दोस्त के घर पहुंचे तो दोस्त ने उनका बहुत स्वागत किया और उन्हें महल में ठहराया। अर्धरात्रि में जब राजा रानी दोस्त के महल में सो रहे थे तो उन्हें चरचर की आवाज आई। रानी ने राजा को जगाया और दिखाया तो उन्होंने देखा कि मोर की आकार की खूंटी पर राजा के दोस्त की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार लटक रहा था, जिसे मोर निगल रहा था। तब राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, अब हम यहाँ भी नहीं रुक सकते, क्योंकि हमारे ऊपर हार चोरी का इल्जाम लगेगा। उसके बाद राजा रानी वहां से आगे चल दिए। आगे जाने पर रानी ने कहा कि अब हम किसी के भी घर नहीं ठहरेंगे, अब हम जंगल में ठहरेंगे और लकड़ी काट कर बेच कर अपना पेट पालेंगे। उसके बाद वे एक सूखे बगीचे में पहुंचे जो देखते ही हरा भरा हो गया। सुबह जब बाग का मालिक पहुंचा और सूखे बाग बगीचे को हरा भरा देखा तो वह बहुत खुश हुआ और उन्होंने राजा रानी से कहा कि तुम कौन हो? तुम्हारे आने से मेरा ये 12 वर्ष से सूखा बाग बगीचा हरा भरा हो गया है। तो राजा रानी ने बगीचे के मालिक से कहा कि हम तो मुसाफिर हैं, काम की खोज में यहाँ आए हैं। तब उस बाग की मालिन ने रानी से कहा कि तुम रोज फूल की माला बना दिया करो, मैं बाजार में बेच आऊंगी और उन पैसों का 1/4 हिस्सा तुम्हें दे दूंगी। इस तरह उनका समय गुजरने लगा। तब एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और शारदा माता का व्रत कर रही थी और डोरा ले रही थी। तब रानी ने मालिन से पूछा कि यह क्या है और तुम किसकी कहानी सुन रही हो? मालन ने रानी से कहा कि आज मैंने शारदा माता का व्रत किया है, कहानी सुन रही हूँ और शारदा माता का डोरा ले रही हूँ। तब रानी ने भी मालन के पास बैठकर शारदा माता का व्रत का संकल्प लिया, कहानी सुनी और डोरा बांधा। दोपहर में राजा ने रानी से पूछा कि हे रानी, तुमने ये गले में किसका डोरा बांधा है? तो रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, यह शारदा माता का डोरा है। पिछले वर्ष आपने इस डोरे को तोड़कर फेंक दिया था, उसी से हमारी यह हालत हुई है। उसी रात राजा को स्वप्न में लक्ष्मी और अलक्ष्मी दिखाई दी। उसी रात राजा को 2 देवियां दिखाई दी, जिसमें से एक देवी राजा से कह रही थी कि हे राजन, मैं जा रही हूँ, तो दूसरी देवी कह रही थी कि हे राजन, मैं आ रही हूँ। राजा ने स्वप्न में ही दोनों देवियों से पूछा कि तुम कौन हो, मुझे अपना परिचय दो। तब उनमें से एक देवी बोली कि हे राजन, मैं लक्ष्मी हूँ।
संपन्नता हूँ, मैं तेरे आ रही हूँ। तो दूसरी देवी बोली कि हे राजन, मैं अलक्ष्मी हूँ, दरिद्रता हूँ, मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ। तब राजा ने उनसे पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा। तब शारदा माता राजा से बोली, जब सुबह तुम कुएं पर जल भरने जाओगे तो पहली बार जो निकलेंगे, दूसरी बार हल्दी की गांठ और तीसरी बार कच्चा सूत निकलेगा। उसके बाद तुम उन्हें लेकर कहानी सुनना, व्रत करना, तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। दूसरे दिन राजा ने ऐसे ही किया। शारदा माता की कृपा से उन्हें खूब धन दौलत मिला। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, अब हमें वापस अपने महल में चलना चाहिए। उसके बाद राजा ने मालिन को खूब सारा धन दिया। वहां से अपने दोस्त के घर पहुंचे। दोस्त ने राजा रानी को उसी कक्ष में ठहराया। अर्धरात्रि को मोर के आकार की खूंटी 1.25 करोड़ का हार उगल रही थी। उसी समय राजा रानी ने अपने दोस्त और उसकी पत्नी को जगाया और वह खूंटी पर से उगलते हुए हार का दृश्य दिखाया। तब दोस्त और दोस्त की पत्नी ने राजा रानी से क्षमा मांगी और कहा कि हमारे मन में बुरे विचार आए जरूर थे, लेकिन हमने कभी आपके ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लगाया। उसके बाद राजा रानी वहां से भी आगे चल दिए। आगे जाने पर वे अपनी बहन के घर पहुंचे। जब बहन ने अपने भाई भौजाई को अच्छे हालों में देखा तो वह उन्हें लेकर नए महल में जाने लगी। तो राजा रानी ने कहा कि नहीं, हम तो तुम्हारे पुराने महल में ही ठहरेंगे। राजा रानी जब बहन के पुराने महल में गए तो थोड़ी देर में ही देखा कि धरती बछड़ा और बछड़ी को उगल रहे थे। राजा रानी ने अपनी बहन को उनका बछड़ा बछड़ी लौटाया और खूब सारा धन देकर वहां से भी आगे चल दिए। आगे जाने पर राजा रानी उसी तालाब के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चावल की पत्तल और तीतर वहीं आकर पड़े हुए थे। यह देखकर राजा रानी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुमने क्या समझा था कि मैंने पूरे चावल खा लिए? तो रानी ने कहा कि हे महाराज, आपने भी सोचा होगा कि दोनों तीतर मैंने ही खा लिए। राजा रानी ने एक दूसरे को तसल्ली दी और कहा कि हे रानी, हमारे बुरे दिन थे जो टल गए हैं। उसके बाद राजा रानी अपने राज्य में पहुंचे। राजा रानी को देखकर राजा की प्रजा ने उनका खूब स्वागत किया। उनका सब कुछ पहले जैसा हो गया। महल की मुंडेर पर सोने का छत्र भी सीधा हो चुका था। सोने की झारी आ गई, दातन हरी हो गई और ब्राह्मण की बेटी को जो दीपक जलाने के लिए महल में छोड़ करके गए थे, वह उसी तरह से अपना कार्य कर रही थी। तब राजा रानी ने उसे अपनी धर्म की बेटी बनाया और उसे खूब सारा धन देकर धूमधाम से उसका विवाह करा दिया। और उसके बाद रानी ने शारदा माता का उज्जमन किया। 16 ब्राह्मणियों को स्वादिष्ट हलवा पूड़ी खीर का भोजन खिलाया, उन्हें सुहाग की 16 सामग्रियां दी। हे शारदा माता, जैसे पहले आप राजा से रूठी वैसे किसी से मत रूठना। बाद में आपने राजा को धन वैभव ऐश्वर्य दिया, ऐसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। शीतला माता की दूसरी कहानी। चैत्र का महीना आया। होली के बाद शीतला सप्तमी आई। सभी लोग कहने लगे, माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूड़ी बनाई और माता के गरम गरम खाने का भोग लगाया, जिससे माता का अंग जलने लगा। जिससे माता का मुंह, कलेजा और अंग जलने लगा तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई और कुम्हार से कहा कि मेरा अंग जल रहा है, मुझे ठंडी ठंडी मिट्टी का लेप लगा दे। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को ठंडक मिली और माता कुम्हार से बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है। कुम्हार ने कहा कि रात की ठंडी रोटी और छाछ राबड़ी पड़ी है। तो माता ने ठंडी रोटी और छाछ राबड़ी खाई तो वह कुम्हार से प्रसन्न हो गई। जब माता ने ठंडी रोटी और छाछ राबड़ी खाई तो माता को मुंह, कलेजे और अंग में ठंडक मिली तो माता कुम्हार से प्रसन्न हो गई। तो माता ने कुम्हार दंपति से कहा कि सारी नगरी में हाहाकार होगा, लेकिन तेरा घर बचेगा। सारा नगर त्राही त्राही करने लगा और कुम्हार का घर बच गया। गांव वाले कहने लगे कि अरे कुम्हार, तू कोई जादूगर है या टोने टोटके करता है। सारे नगर में आग लग गई लेकिन तेरा घर बच गया।
तो कुमार दंपति ने कहा कि न तो मैं कोई जादूगर हूँ, न ही कोई टोने टोटके जानता हूँ। मैंने तो माता को ठंडी रोटी और छाछ राबड़ी खिलाई थी, जिससे माता का मुंह, अंग और कलेजा ठंडा हुआ। उन्होंने ही मुझे यह आशीर्वाद दिया। तुम सब लोगों ने गर्म भोजन का भोग खिलाया था, जिससे माता का मुंह, अंग और कलेजा जला और उनके फफोले हो गए। इसी कारण माता का कोप हुआ और नगर में त्राही त्राही मची। गांव के लोगों ने कुमार दंपति से पूछा कि अब माता कहाँ गई। तो कुमार दंपति कहने लगा, माता नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर ठंडी छाया में बैठी है। सभी गांव वाले माता के पास गए और विनती करने लगे और क्षमा मांगने लगे। तो शीतला माता बोली कि तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन का भोग लगाया, जिससे मेरी जीभ जल गई, छाले हो गए और फफोले पड़ गए। मेरा अंग, पेट सब जल गया। कुमार ने मुझे ठंडा भोजन कराया, जिससे मुझे ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हुआ है और कुमार का घर मेरी कृपा से महल में बदल गया और मेरी कृपा से उसके घर में धन धान्य के भंडार भर गए। तब गांव के लोगों ने माता से कहा कि माता, अब हम क्या करें। तो शीतला माता बोली कि होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सभी गांव वाले स्त्रियां छठ के दिन पहले से ही ठंडा भोजन बनाएं, जिसमें पुआ, पापड़ी, हलवा, लापसी बनाए और फिर दूसरे दिन मुझे शीतल जल से स्नान करा के चंदन का टीका लगाकर ठंडा भोग चढ़ाए। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी आई। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि होली के 7वें दिन सब माता का अगता रखें, यानी कोई सिर नहीं धोवे, सिलना, कूटना, पीसना नहीं करें। छठ के दिन बनाए हुए स्वादिष्ट भोजन से सप्तमी के दिन माता का पूजन करें और ठंडे का भोग लगाएं। लोगों ने ऐसा ही किया। इससे शीतला माता प्रसन्न हो गई, जिससे पूरे नगर में आनंद छा गया। हे शीतला माता, जैसे सारे नगरवासियों को आपने क्षमा किया, उन पर प्रसन्न हुई, वैसे सभी के ऊपर प्रसन्न होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए शीतला माता की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा के इकलौता पुत्र था, जिसके शीतला निकल आई। उसी राज्य में एक काछी पुत्र था, जिसके भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बड़ा ही गरीब था, किंतु भगवती का परम उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से सभी नियमों का पालन करता था। प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवती का पूजन करता। शीतला निकले हुए बच्चे को बिना नमक का भोजन देता, सब्जी में छोंक नहीं लगाता, तली भुनी वस्तु अपने पुत्र को खाने के लिए नहीं देता था। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता था, न ही शीतला निकले बच्चे को खिलाता था। वह सभी नियमों का पालन कर रहा था, जिस कारण उसका पुत्र जल्दी ही ठीक हो गया। उधर महल में राजा के लड़के को भी शीतला निकली हुई थी। राजा ने महल में भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करा दिया। रोज हवन बलिदान होने लगे। राजपुरोहित भी सदा भगवती का पूजन करने लगे। राजमहल में रोज तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान की कढ़ाई चढ़ती। विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बन रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उन स्वादिष्ट लजीज भोजन की गंध जब राजकुमार के नाक में पहुंचती, तो वह भी भोजन के लिए मचल उठता और गर्म भोजन करने की जिद करने लगा। एक तो वह राजा का पुत्र, दूसरा इकलौता। इस कारण उसकी सभी जिद राजा के द्वारा पूरी की जाने लगी। इस पर शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला चेचक के साथ साथ उस राजकुमार के शरीर पर बड़े बड़े फोड़े फुंसियां भी निकल आई, जिनमें खुजली जलन होने लगी। शीतला की शांति के लिए राजा ने जितने भी उपाय किए, वे सब व्यर्थ हो गए। एक दिन राजा के पहरेदारों ने राजा से कहा कि हे महाराज, हमारे ही गांव में काची के पुत्र को भी शीतला निकली थी, लेकिन वह तो बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा चिंता में पड़ गया कि मैं शीतला माता की इतनी सेवा कर रहा हूँ, इतना पूजा अनुष्ठान कर रहा हूँ, इतना धन खर्च कर रहा हूँ, पर मेरा पुत्र अभी भी शीतला के प्रकोप में पीड़ित है, जबकि काची का पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। ऐसे सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। अर्धरात्रि में श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तेरी सेवा पूजा से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तेरा पुत्र जीवित है, नहीं तो वह कब का मर गया होता।
इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लंघन किया। तुमने शीतला निकले बच्चे को नमक का भोजन खिलाया, तली भुनी वस्तुएं खिलाई, घर में सब्जियों का छोंक लगता रहा जिसकी गंध से शीतला निकले बच्चे को गंध आती थी। उसका भी खाने का जी करता था। रोगी के पास तरह तरह के लोगों का आना जाना लगा रहा। यही कारण है कि तेरा बच्चा अभी तक ठीक नहीं हुआ। अतः तू इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र जल्दी ही ठीक हो जाएगा। शीतला माता सभी नियमों को बताकर अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः होते ही राजा ने शीतला माता के आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार बहुत जल्दी ठीक हो गया। घटती हो तो बुरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इन सभी कथा कहानियों के साथ में विनायक जी की कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए इन सभी कहानियों के साथ सुनी जाने वाली विनायक जी की एक पौराणिक सच्ची कहानी सुनते हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर सबसे पूछते फिर रहे थे कि कोई मेरी इस चावल और दूध से खीर बना दो। लेकिन जो भी देखता उसकी मजाक उड़ाता। किसी ने भी चिमटी चावल और दूध से खीर नहीं बनाई। घूमते घूमते गणेश रूप में बालक एक बुढ़िया के पास गए जो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। बालक रूपी गणेश जी ने बुढ़िया माई से भी कहा तो बुढ़िया ने कहा कि ला बेटा मैं बना देती हूँ। तब बुढ़िया माई एक छोटे से बर्तन को चूल्हे पर चढ़ाने लगी तो गणेश रूप में बालक बोले कि बुढ़िया माई छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरा हो उसे चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने फिर वही चढ़ा दिया। जैसे ही बुढ़िया माई ने चम्मच दूध और चिमटी चावल डाले तो वह भगोना दूध और चावल से भर गया। यह देखते ही बुढ़िया माई आश्चर्य में पड़ गई। तब बालक रूपी गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई जब तक खीर तैयार होती है मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार होते ही बुढ़िया के पोते पोती आ गए और खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बुढ़िया ने अपने पोते पोती से कहा कि पहले मैं गणेश जी के भोग लगा दूं। तब बुढ़िया ने चूल्हे में से अंगीरा बाहर निकाला और उसके ऊपर एक चम्मच खीर डालकर गणेश जी के नाम का भोग लगा दिया। उसके बाद बुढ़िया ने कटोरा भर भर कर अपने दोनों पोतों को खीर खाने के लिए दे दिया। तभी पड़ोसन आ गई। बुढ़िया ने सोचा कि कहीं पड़ोसन चुगली न कर दे तो बुढ़िया ने एक कटोरा खीर का भरकर पड़ोसन को भी दे दिया। थोड़ी देर के लिए बुढ़िया चूल्हे से हट गई। तभी उसकी बहू आ गई तो बहू ने भी एक कटोरा खीर भरकर खीर खा लिया और खाली कटोरे को चक्की के नीचे छुपा दिया। उसके बाद बुढ़िया आ गई। बुढ़िया को भी बहुत भूख लगी थी। बुढ़िया बालक रूपी गणेश जी को देखने के लिए इधर उधर जाने लगी, लेकिन उसे बालक रूपी गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दिए। बुढ़िया को बहुत भूख सता रही थी तो बुढ़िया ने भी एक कटोरा खीर का भरा और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली कि हे गणेश जी भगवान आपके भोग लगाना है, और ऐसा कहकर बुढ़िया ने भी खीर खा ली। तभी गणेश जी भगवान आ गए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेशा खीर खा ले, मैं तो बहुत देर से तेरी राह देख रही थी। गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा कि तुमने खीर कब खाई? तब बालक रूपी गणेश जी ने कहा कि जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई जब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा कि बेटा तेरी सारी बात सच है, परंतु मेरी बहू का तो नाम ही मत लेना। वह बेचारी तो सुबह से काम में लगी है, उसने तो खीर खाई भी नहीं है। तब गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई तेरे घर में चक्की के नीचे एक कटोरा पड़ा है, तेरी बहू ने उसी में खीर खाई थी। बुढ़िया ने चक्की के पास जाकर के देखा तो वहाँ दूध और चावल से सना एक कटोरा पड़ा था। तो बुढ़िया माई ने कहा कि गणेशा घर की बात है, घर में ही रहने दो। बुढ़िया ने कहा कि बेटा अब इस बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई पूरी नगरी को जिमा दे। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को न्योता दिया। गांव के सभी लोग बुढ़िया माई के ऊपर हंसने लगे कि कल तो इसके खुद के खाने के फाके थे और आज यह पूरी नगरी को खीर जिमा रही है। फिर भी लोग एक एक करके बुढ़िया माई के पास खीर खाने के लिए आने लगे। खीर इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि आज से पहले उन लोगों ने कभी इतनी स्वादिष्ट खीर नहीं खाई थी।
पूरी नगरी खीर जीम करके चली गई, लेकिन फिर भी खीर का चरा पूरा भरा हुआ था। इस बात का पता जब राजा को लगा तो राजा ने पहरेदार भेजकर बुढ़िया माई को महल में बुलाया और इसका राज पूछा। बुढ़िया माई ने कहा कि राजा जी, अगर आपको खीर चाहिए तो आप ले लो। राजा ने खीर का चरा महल में मंगा लिया। महल में आते ही खीर में कीड़े मकोड़े पड़ गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। राजा ने पुनः बुढ़िया माई को महल में बुलवाया और पूछा कि बुढ़िया माई, तू कोई जादूगरनी है या टोने टोटके जानती है? जब खीर का चरा तेरी झोपड़ी में था तो वह स्वादिष्ट खीर थी, मेरे महल में आते ही उसमें कीड़े कैसे पड़ गए? बुढ़िया माई ने कहा कि हे राजा जी, यह तो मेरे गणेश भगवान का चमत्कार है। राजा ने कहा कि बुढ़िया, तू अपने खीर का चरा वापस ले जा, लेकिन तू गांव में सबसे कहती हुई जाना कि यह खीर का चरा मुझे राजा जी ने दिया है। बुढ़िया माई ने कहा कि हे राजा जी, आप टूटो अपने दासी और बांदियों पर, मेरे ऊपर तो मेरे गणेश जी भगवान टूटे हैं। मैं तो सबसे यही कहूँगी कि मेरे गणेश जी भगवान ने दिया है। बुढ़िया माई खीर का चरा लेकर वापस आ गई। जैसे ही खीर का चरा बुढ़िया माई ने अपनी झोपड़ी में रखा तो वह पुनः स्वादिष्ट खीर में बदल गई। तभी वहाँ गणेश जी भगवान प्रकट हो गए। बुढ़िया माई ने गणेश जी से पूछा कि बता गणेशा, अब इस खीर का क्या करूँ? गणेश भगवान ने कहा कि बुढ़िया, तेरी झोपड़ी के पीछे कोने में खड्डा खोद कर गाड़ दे। सुबह जब तू देखेगी तो वहां तुझे धन का खजाना मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जाते जाते बुढ़िया की झोपड़ी को लात मारी तो वह सुंदर महल में बदल गई। धन के लालच में बुढ़िया की बहू सुबह जल्दी उठ गई। फावड़ा लेकर वह घर के पिछवाड़े में गई। जहाँ खीर खड्डा खोद कर गाड़ा था उस जगह को खोदने लगी, लेकिन उसे कहीं धन नहीं मिला। थक हार कर बहू अपनी सास के पास आई और बोली कि सासू जी, आपके गणेश जी तो झूठ बोलते हैं। मैंने वहाँ खड्डा खोद कर देखा, लेकिन वहाँ कोई धन का खजाना नहीं था। सास ने कहा कि बहू, मेरा गणेशा कभी झूठ नहीं बोलता, ला मैं जाकर देखती हूँ। बुढ़िया सुई लेकर उस जगह को खोदने लगी। तभी टन टन की आवाज आई और उसमें से 2 धन के चरे निकले। यह देखते ही बहू को पश्चाताप हुआ। वह अपनी सास के चरण पकड़कर माफी मांगने लगी। सास ने कहा कि अगर तुझे माफी मांगनी है तो मेरे गणेशा से मांगनी होगी। उसके बाद बहू को भी गणेश जी का चमत्कार समझ में आ चुका था। अब सास के साथ बहू भी हर बुधवार को गणेश जी का व्रत करने लगी और कथा कहानियां सुनने लगी। ए गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने चैत्र मास में सुनी जाने वाली प्रमुख 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।